अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टेड नंबर्स क्या है। तो उसके हवाले से हमें एक ग्राफ देखना होगा जो कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ डेज के दरमियान है। तो उसके लिए क्योंकि हमने ग्रेडिंग यूज़ करनी थी तो बरअक्स इसके कि मैं उसको पेज पे ड्रॉ करता, मैंने इस पेज पे इसको ड्रॉ किया। अब इसमें हमें सिंपल सी कुछ कैलकुलेशंस नज़र आ रही हैं कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। अब ये बेसिकली हैं वीक्स हमारे पास, वीक्स ऑन द राइट हैंड ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को हमने वीक्स पे ड्रॉ किया है और ये हमारे पास है -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10। ये बेसिकली हमारे पास है टेम्परेचर ऑन द वाई एक्सिस। तो इसके लिए हम ये बात लिख सकते हैं कि ऑन द वाई एक्सिस हमने ड्रॉ किया है टेम्परेचर को और ऑन द एक्स एक्सिस हमने ड्रॉ किया है नंबर ऑफ डेज को या नंबर ऑफ वीक्स को। तो इसके साथ अगर हम लिखना चाहें तो वाई एक्सिस भी लिख सकते हैं और इसके साथ अगर हम लिखना चाहें तो एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं। जो हॉरिजेंटल होता है वो एक्स एक्सिस होता है और जो वर्टिकल होता है वो वाई एक्सिस होता है। अब हमें इसको थोड़ा सा स्टडी ये करना होगा कि हमारे पास लेट्स से मंडे का दिन है, तो उससे पहले यहाँ चले हम सन रिपोर्ट कर देते हैं। संडे से ये ग्राफ स्टार्ट हो रहा है और जो टेम्परेचर हमने लिखा हुआ है वो -4, -2, 0 है। अब अगर हम संडे के बिल्कुल ऊपर चले जाएं तो यहाँ हमें नजर आ रहा है ये 0 है, ये 2 है, तो यहाँ अंडरस्टूड है कि 1 होगा ऑलमोस्ट। तो व्हाट डज इट मीन्स कि अगर हम देखना चाहें कि संडे वाले दिन हमारे पास टेम्परेचर क्या था तो बेसिकली वो स्पेसिफिकली 1 ही था। मंडे वाले दिन का अगर हम टेम्परेचर देखना चाह रहे हैं तो वो 0 डिग्री था। ट्यूसडे वाले दिन का अगर हम टेम्परेचर देखना चाह रहे हैं तो वो यहाँ से अगर हम देखें तो वो 3 डिग्रीज था। वेडनेसडे वाले दिन अगर हम टेम्परेचर देखना चाह रहे हैं तो वो 2 डिग्रीज था। फिर ट्यूसडे वाले दिन अगर हम देखें तो वो हमें इसको यूं मैच करना होगा लाइक दिस, तो वो देख रहे हैं तो -1 आ रहा है। फ्राइडे वाले दिन का जो टेम्परेचर है वो अगेन मैच कर गया है संडे वाले दिन के साथ हमारे पास 100%। फिर सैटरडे वाले दिन हमारे पास टेम्परेचर रहा है -2 और संडे वाले दिन भी हमारे पास टेम्परेचर रहा है -2। तो इनको हम यहाँ साइड पे ही लिख लेते हैं कि संडे वाले दिन हमारा जो टेम्परेचर था वो था 1। देन हमारे पास आया मंडे। मंडे वाले दिन जो हमारे पास टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ वो हुआ है 0, यानी अगर देखा जाए तो ड्रॉप हुआ है। ये मैं इस वजह से लिख रहा हूं कि हमें नेक्स्ट पेज पर मौजूद क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। अब ट्यूसडे को जो हमारा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है बाय लुकिंग एट द ग्राफ वो हुआ है 3। देन हमारे पास वेडनेसडे आ गया। वेडनेसडे को जो हमारा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है वो हुआ है हमारे पास 2। अगेन हम आ रहे हैं नीचे। थर्सडे को हमारा जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है थर्सडे को वो हुआ है -1। फिर अगेन हमारा फ्राइडे को टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका था और फ्राइडे को हमारा टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है अगेन 3। बस सेम नंबर ऑफ डेज में भी हमारे पास टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। फिर बात आती है सैटरडे को। तो सैटरडे को जो हमारा टेम्परेचर रिकॉर्डेड है वो बाय द ग्राफ शो हो रहा है -2 और अगेन हमारे पास संडे आ चुका तो हमारे पास जो टेम्परेचर रिकॉर्ड हो रहा है वो अगेन -2 हो रहा है। अब देखते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट पेज पे इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चंस हैं। वो पूछ रहे हैं कि हाउ मच टेम्परेचर फ्रॉम संडे टू मंडे, कि संडे से लेकर मंडे तक कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। बेसिकली वो ड्रॉप का पूछ रहे हैं
कि कितना टेम्परेचर ड्रॉप हुआ। तो देखते हैं, हम ग्राफ में जाते हैं संडे टू मंडे। अब संडे को जो हमारा टेम्परेचर था वो था 1 डिग्री और मंडे को जो टेम्परेचर था 0 डिग्री था। इसको हम यूं लिखना चाहेंगे कि संडे को टेम्परेचर था 1 डिग्री और मंडे को जो हमारा टेम्परेचर था वो था 0 डिग्री। अब वो हमसे ड्रॉप पूछ रहे हैं ना, और हम बात भी डायरेक्टेड नंबर्स की करें, तो बेसिकली हमें आंसर करना होगा -1, कि -1 डिग्री हमारा जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हुआ है संडे से मंडे के दरमियान। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन संडे, कि संडे वाले दिन हमारा टेम्परेचर क्या था, तो वो तो हम इजीली देख सकते हैं, दैट वाज 1। तो इस क्वेश्चन का हम आंसर लिखना चाह रहे हैं, तो हमारा संडे वाले दिन का टेम्परेचर था 1। एक और उन्होंने हमसे क्वेश्चन किया कि व्हाट इज द हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर। तो हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर को अगर हम ग्राफ में जाके देखें तो हाईएस्ट टेम्परेचर हमारे पास बन रहा है 3। यहाँ इसको हम 100% इसको मैच कर सकते हैं। और अगर हम इस ग्राफ का लोएस्ट टेम्परेचर देखें तो वो आ रहा है -2 के नज़दीक, क्योंकि सैटरडे और संडे को इसका लोएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड हुआ है। तो हमें इसको एरो हेड को देखें तो यहाँ पे आ रहा है -2 पे। तो हम इसके लिए आंसर इसका ये लिख लेंगे, the highest temperature we recorded is, what was that highest temperature? That was 3 degree, and the lowest temperature we recorded is basically, let me see from the graph, that is -2 degree. So this is how to solve the word problems. बेसिक जो मैथ्स होती है वो हमारी होती ही वर्ड प्रॉब्लम के साथ। तो डायरेक्टेड नंबर्स हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर रहे हैं जब हमने किसी भी सिचुएशन को लिखना हो। टेम्परेचर का ड्रॉप लिखना हो तो नेगेटिव आएगा, टेम्परेचर का इंक्रीज लिखना हो तो वो पॉजिटिव आएगा। तो -2 का मतलब ये है कि इट इज़ बेसिकली बिलो, इट इज़ लेस देन 0, इट इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट। और 3 का मतलब है कि इट्स नाउ नॉर्मल, इट इज़ पॉजिटिव। +45 is a hot temperature and -45 is a cool temperature, because that is the less than 0. We know 0 is the boiling freezing point of the water, तो उससे नीचे जो होगा वो फिर शदीद freezing हो जाएगा। So that was all about the application of directed numbers. Allah Hafiz.